सबको गुड मॉर्निंग। और आज हमारा ऐप पे पहला क्लास है। इसके पहले जो हम क्लास लिए थे उसमें हम लोग मेनली सिलेबस देखे थे कि पीटी में कौन कौन सा सिलेबस है और झारखंड के कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन इंपॉर्टेंट हैं, किसमें कितना टाइम देना है। ठीक है। आज हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में आज हम लोग क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐप से सब जुड़ गए, आवाज आप लोग को क्लियर जा रहा है? एक बार सब थम्स अप कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आगे। और आप लोग के सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि झारखंड का मैप है। ठीक है, अपडेटेड मैप है। इसलिए आपको लग रहा हो क्योंकि देखिए NH-19 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वास्तव में पहले क्या था? NH-2 था ना, जो दिल्ली से कोलकाता जाता था, वो NH-19 हो गया है। तो ये अपडेटेड मैप है। और हम मैप से क्लास को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि गुमला कहाँ है, दुमका कहाँ है, साहिबगंज कहाँ है, चाईबासा कहाँ है, चतरा कहाँ है, पलामू कहाँ है, तब तक आगे जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वो बस लगेगा कि हाँ कहानी सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। और कहानी तो सुनने में बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर उसको आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लगभग 10 मिनट हम लोग मैप के ऊपर देंगे, कौन कहाँ है नहीं है, और कैसे कैसे यहाँ पे सारा परमंडल डिवाइड है। ठीक है। और सबसे बड़ा बात है ना कि आप और सारे स्टेट में जब देखेंगे तो वहां का जो परमंडल जो डिवीजन होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है कि इतना परमंडल, इतना जनसंख्या हो गया तो एक परमंडल इसको अलग कर दो, इतना जनसंख्या हो गया तो एक परमंडल इसको अलग कर दो। झारखंड में वैसा नहीं है। झारखंड में आपको जितने भी परमंडल हैं, पता है आप लोगों को ना, 5 परमंडल है, तो पांचों परमंडल का अपना कुछ अलग विशेषता है। ठीक है, आपको वहां का भाषा अलग मिलेगा, लोग अलग मिलेंगे, वहां का खान पान संस्कृति आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो परमंडल का जो डिवीजन है भी ना, वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर नहीं। ठीक है। हाँ सब गुड मॉर्निंग दिलीप जी। हाँ, तो जनसंख्या के आधार पर नहीं। ठीक है, यहाँ का जो डिवीजन है परमंडल का, वो यहाँ का जो भौगोलिक इसका जो स्थिति है, यहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है, भाषा है, उसके आधार पर यहाँ पे जो परमंडल का जो डिवीजन जो है झारखंड में किया गया है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बिहार बॉर्डर पे। ये क्वेश्चन अमूमन पूछते भी रहता है बार बार कि झारखंड के कितने जिले बिहार के बॉर्डर से सटे हैं। ठीक है, हम लोगों ने रट लिया है 10 जिला। ठीक है, रट लिया है, एक तरह से कहिए कि 10 जिला जो है सो सटे हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब, चलिए 6 JPSC में क्वेश्चन ही पूछ दिया, सपोज दैट 7th में पूछ दिया कि बंगाल के बॉर्डर से कितने सटे हुए हैं। ठीक है, लिमिटेड था उसमें, चलिए पूछ दिया कि उड़ीसा से कितने सटे हुए हैं। अब तो क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करेगा ना, आप वही रट के जाइएगा 10। अब पूछ देगा कि ये 4-5 जिला का नाम दे देगा और उससे पूछ देगा कि इनमें से कौन से जो जिले हैं वो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए नहीं, क्या कौन कौन से जिले बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन देगा। इसके लिए हम लोग क्या पहले से तैयारी करके रखना है। पहले से तैयारी हम लोग का क्या होगा कि हम लोग को सारे जिले क्रम से एक बार याद कर लेना है कि कौन कौन सा जिला है। ठीक है, और उसको याद करने से पहले एक बार हम लोग क्या करें, परमंडल पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग वहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो परमंडल आपको ये लोग बताए कितना है? 5 परमंडल है। कौन कौन है मैं इधर लिख देता हूं। पहला पलामू, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा कोल्हान, और 5वां संथाल। ठीक है, पलामू परमंडल में सिर्फ 3 जिले आते हैं। ठीक है, हम जो पी मतलब पलामू परमंडल में है। ठीक है, मतलब पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 जिले जो हैं वो पलामू परमंडल में आते हैं। ठीक है, इनका विशेषता आपको क्या मिलेगा? इनका विशेषता मिलेगा ये जो है सो बिहार के जो जिले हैं
औरंगाबाद, ठीक है, उनसे सटे हुए हैं। यहाँ पे आपको बिहारी कल्चर का थोड़ा बहुत आपको समावेश आपको दिखेगा, यहाँ के बोली में, रहन सहन में बिहारी कल्चर दिखेगा। यहाँ का जो जमीन है वो अमूमन पूरा प्लेन है। लातेहार का कुछ पार्ट जो सरहट का एरिया है उसको छोड़कर देखा जाए तो जमीन को आपको पूरा प्लेन मिलेगा। और झारखंड में जब हम लोग दलहन का बात करेंगे, तिलहन का बात जब हम लोग आगे जाके करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपको पलामू प्रमंडल ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो सोन नदी हो गया, इधर से अमानत जाती है, ठीक है, इधर से उत्तरी कोयल जाती है, ठीक है। इन नदियों का भी यहाँ पे समावेश है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे खेती के लिए बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। सामान्यतः यहाँ के लोग जो है सो मगही बोलते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उनका जो खोरठा भी बोलते हैं, तो खोरठा भी इनका जो रहता है वो मगही मिक्स खोरठा रहता है, ओरिजिनल खोरठा नहीं रहता है। जो खोरठा आपका यहाँ इधर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में बोला जाएगा, वो खोरठा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले देख लिए वेस्ट। आप लोग को मैप में पता होगा ना, ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का जो क्षेत्र होता है साउथ, लेफ्ट साइड में जो आपको रहेगा वो आपका वेस्ट रहेगा, और राइट साइड में आपका जो रहेगा ईस्ट रहेगा। एक बार और मैं सबको बता दूं, बहुत सारे जो कुछ पुराने बच्चे हैं, ठीक है, वो जुड़े होंगे, लग रहा होगा कि सर बहुत छोटा चीज बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को बता दें क्योंकि इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, चैनल का नाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो पहली बार शायद देने वाले एग्जाम हो, ठीक है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जब बाद में इसको दोबारा जब देखेंगे तो उसमें इस पार्ट को आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उनको भी बताना जरूरी है ना कि आखिर कौन चीज कहाँ पे है। ये तो अचानक मैं सब सीधा क्लास पे उतर जाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो ये हम लोग पलामू देख लिए। वेस्ट में, ईस्ट में हम लोग आते हैं। ईस्ट में हमारा संथाल है। संथाल में कौन कौन सा है? गंगा के पास आपका साहिबगंज, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद पाकुड़, 3 जिला, दुमका 5, देवघर 5 और जामताड़ा 6। 1 2 3 4 5 6, 6 जिले जो हैं देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज, ठीक है। ये 6 जिले जो हैं वो संथाल परगना में, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ का मेन जो लोग रहते हैं संथाली, ठीक है। हम जब शायद नहीं उसमें नहीं, एक क्लास में लिया था, उसमें बताया था संथाली मतलब आम आदमी जो मतलब सीधा आदमी जो होता है ना उसको लोग संथाली बोलते हैं। संथा प्लस संथाली का जो है वो संधि विच्छेद किया हुआ था, संथाली का संथा संत प्लस आली, इसका मतलब होता है कि बहुत सीधे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संथाली। तो मेनली यहाँ पे कौन रहेंगे? तो संथाली लोग रहेंगे। यहाँ का लैंग्वेज जो है सो संथाली बोला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत गोड्डा साइड और देवघर के साइड, ठीक है, एक लैंग्वेज है अंगिका, ठीक है, और वो आपको देखने के लिए मिलेगा। देवघर थोड़ा सा दुमका में, और ये मतलब ये इलाका जो आपका है ना, ये ऐसे करके ये इलाका में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अंगिका। उसके बाद सामान्यतः यहाँ पे जो है सो संथाली ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे माल पढ़िया, सौरैया पढ़िया नाम के 2 आदिम जनजाति आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा एरिया जो हो गया वो संथाल का हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो वो लोग डायरेक्ट आप लोग पूछेंगे, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, भले देखने में भले लेट हो जाए कुछ देर, लेकिन मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। हो गया हमारा वेस्ट खत्म, पलामू, ईस्ट खत्म, संथाल, 6 और 3 9 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ साउथ, बाद में करते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं नीचे कुल्हान में। कुल्हान में भी सिर्फ आपको 3 जिले मिलेंगे। एक वास्तव में पता है पहले एक ही जिला था, जो कुल्हान था पूरा एक जिला था, ठीक है, ये पूरा एक जिला था और जिला का नाम था सिंहभूम, ठीक है। इससे 2 अलग अलग जिले बने, जिसमें बिहार में ही था झारखंड उस समय, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, 2 अलग अलग जिले बने। उसके बाद 2003 में एक अलग जिला बना, सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये 3 जिले यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको मुख्यतः जो है वो हो ट्राइब मिलेंगे। लैंग्वेज जो यहाँ का है वो हो है, लेकिन वहीं पे जो पूर्वी सिंहभूम है ना, ये बहुत मतलब इसको हम लोग छोटा बॉम्बे टाइप का बोलते हैं पूर्वी सिंहभूम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपको साउथ इंडियन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, बंगाली आपको मिलेंगे, उड़िया मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी मिलेंगे, और बिहार का तो लोग है ही पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जमशेदपुर, खासकर जमशेदपुर एक यहाँ पे घाटशिला होगा, एक मूसा बनी घाटशिला के जस्ट बगल में ही है, ठीक है।
और एक बहरागोड़ा सबसे लास्ट में, देखिए यहाँ पे बना हुआ है बहरागोड़ा, ठीक है, एक बहरागोड़ा। ये 4-5 जो उसका जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जो है ना वो सब प्रकार के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि हो लैंग्वेज ही बोला जाता है, लेकिन इस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हो लोग हैं वो लोग तो हो, यहाँ संथाली भी भरे हुए हैं, ठीक है, इस सिंहभूम में। तो आपको जो है सो दोनों चीज मिलेगा, ठीक है। और यही लोग दोनों का क्या यही लोग दोनों से मिलाकर सरायकेला खरसावां बना ही है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो सरायकेला खरसावां आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उसमें हम आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर को हम नॉर्थ से दिखाते हैं, एन से, ठीक है। पहला इसमें आ गया चतरा 1, हजारीबाग 2, ठीक है, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, बोकारो 5, रामगढ़ 6, और एक कौन छूट गया, धनबाद 7, ठीक है। आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इधर आप लोग 4 को एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है, चाहे दो दो भी करके। इधर चतरा एक अपना हो गया, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, ये 3 आप लोग एक साथ याद कर लीजिए। और इधर से फिर 3 आप लोग का कौन हो गया, कोडरमा, गिरिडीह 5, और बोकारो और धनबाद 7, ठीक है। ये आप लोग जो है सो सातों इसे याद कर लेना है। ये 7 है। मेनली ये कौन सा बेल्ट है आपका, तो जिससे सबसे ज्यादा जीपीएससी में सिलेक्शन होता है जिस लैंग्वेज से, ठीक है, वही बेल्ट है, खोटा, ठीक है। यहाँ के लोग जो है सो खोटा बोलते हैं। अब यहाँ पे भी खोटा, आप लोग जब खोटा जिनका रहेगा रीजनल में, आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ भी 5 प्रकार का अलग अलग खोटा बोला जाता है। गिरिडीह का लोग अलग खोटा बोलेगा, धनबाद बोकारो का जो खोटा रहेगा वो बंगला मिक्स खोटा रहेगा, चतरा का खोटा जो रहेगा, चतरा हजारीबाग कोडरमा का जो खोटा रहेगा वो मगही मिक्स खोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोटा मैसर गोसर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जब एक दूसरे का हम लोग भाषा मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर। और आपको नॉर्थ छोटा नागपुर में थोड़ा बहुत जो जानना है वो है कि हमारा मेन जो है दामोदर बेसिन, ठीक है, ये यहां से निकलते हुए कहाँ गए यार, दामोदर, यहाँ देखिए निकला, दामोदर तो बनाया हुआ है, दामोदर यहाँ से निकले हुए ऐसे होते हुए ये जो है सो दामोदर ऐसे इधर से गया ना, दामोदर ऐसे होते हुए, ठीक है, इधर से बढ़ाकर आते हुए यहाँ पे इसमें मिलती है। तो मतलब दामोदर बेसिन का जो एरिया हमारा जो मुख्यतः जो है वो आपको मिलेगा उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। अब जब दामोदर बेसिन का एरिया जब मिलेगा तो आपको पता है कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरा विश्व में कोयला का जो सबसे बड़ा कोई खान है तो दामोदर बेसिन का क्षेत्र है, ठीक है। और आपको यहाँ कुटार से लेकर बंगाल का जो रानीगंज इलाका है, ठीक है, वहां तक आपको कोयला का बहुत सारा अलग अलग खान मिलेगा। जब लोग खान और खनिज जब चैप्टर जब लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा खान है, अभी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, क्या अभी भी बोकारो और धनबाद ही टॉप पे है, या चतरा का जो आपका इलाका है जो आम्रपाली और मगध ये सब जो कर रहा है वो लोग का उत्पादन ज्यादा हो गया है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारा एकमात्र बच गया है और वो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें हमारा राज्य का जो राजधानी है, ठीक है, वो इसमें आता है। और इसमें पहला दक्षिण शॉर्ट इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। रांची, लोहरदगा 2, ये 1 था, लोहरदगा 2 था, गुमला 3, खूंटी 4 और सिमडेगा 5। इसमें 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। आप लोग कैसे इसको याद रखिएगा, रांची खूंटी दोनों एक साथ बना था इसलिए याद रख लीजिएगा, लोहरदगा गुमला दोनों एक साथ हुआ था, ठीक है, लोहरदगा एक साइड दोनों है, दोनों कैसे याद कर लेना है 4 और एक नीचे सिमडेगा 5। और याद करने का क्या तरीका है इसका, इससे मुख्यतः 3 लोग रहते हैं जनजाति में, मुख्यतः इसका यह मतलब कि और नहीं रहते हैं, जनजाति में 3 रहते हैं। रांची का इलाका जो है, रांची खूंटी का इलाका है, ये मुख्यतः मुंडा लोग यहाँ पे रहते हैं। लोहरदगा और गुमला का जो इलाका है यहाँ पे मुख्यतः जो है सो उरांव रहते हैं, और सिमडेगा का जो इलाका है यहाँ पे मुख्यतः खड़िया रहते हैं, ठीक है। आप जो है ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। प्लस में इसको याद करने का आपको दूसरा तरीका आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे लैंग्वेज जो बोला जाता है, अब जो लोग रहते हैं वही लैंग्वेज बोला जाएगा, तो यहाँ लोग मुंडारी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लोग उरांव लोग क्या बोलते हैं, ऐसे उसको लोग उरांव बोलते हैं, उराइन भाषा, लेकिन रियल में उसको कुड़ुक हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये कुड़ुक हो गया। और ये जो है सिमडेगा वाला तो खड़िया लैंग्वेज हो गया, ठीक है। और ये सारा लैंग्वेज को मिलाने वाला, ठीक है, एक बहुत
बढ़िया लैंग्वेज है, जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे सदान लोग हैं और आदिवासी लोग हैं, यहाँ तक कि इस ये पूरा इलाका, मतलब चतरा ऐसे करते हुए मैं एक सर्कल ही आपको बना देता हूँ, चतरा लातेहार ऐसे करके ये पूरा इलाका जो है, ठीक है, ऐसे करके इसमें एक लैंग्वेज बोला जाता है, और उस लैंग्वेज का नाम है, खोरठा के बाद झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, और वो है नागपुरी। ये लैंग्वेज का नाम इसी से पड़ा है, छोटा नागपुर। ठीक है, तो मतलब छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, दोनों जगह जो भाषा बोली जाती है वो कौन सा है? नागपुरी। आपको चतरा में भी नागपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे, या आप खोरठा बोलेंगे तो उसमें आपको नागपुरी मिक्स मिलेगा। ठीक है, या इधर के भी लोग जब नागपुरी बोलेंगे तो उनको उसमें खोरठा बहुत ज्यादा मिक्स मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो सबको, जो मिसर गोसर जो लैंग्वेज सबको मिलाता है, क्योंकि कोई कुड़ुक बोल रहा है तो उसको मुंडारी समझ में नहीं आएगा, कोई मुंडारी बोल रहा है तो उसको खड़िया समझ में नहीं आएगा, लेकिन नागपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबको समझ में आता है, जो बाहरी सदान लोग आए हैं वो लोग, ठीक है, और यहाँ के जो मूलतः आदिवासी लोग रह रहे हैं वो लोग, दोनों को समझ में आता है कौन सा भाषा? नागपुरी। तो इसमें इतना ही रहने हम लोग देते हैं, या एक इसमें और, जब एनएच का इसमें रास्ता बता दिया तो थोड़ा सा ब्रीफ में उसका, जब हम लोग एनएच पढ़ेंगे तो उसमें उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। किसी को कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, पूरा पेन ले लेता हूं। ठीक है, आप लोग पहले जब पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बरही से बहरागोड़ा, ठीक है, बरही किधर है? कोटरम मिलेगा ना आपको, हजारीबाग कोटरम कोटरम इधर इस जगह जहाँ NH-19 और A-20 मिल रहा है, ये जगह है बरही आपका। ठीक है, बरही से ऐसे करते हुए रांची पहुंचता था, और यहाँ बहरागोड़ा तक एक रोड था, उसका नाम था NH-33। वैसे ही एक रोड था दिल्ली से आते हुए कलकत्ता जाते थे, ये अभी NH-19 जो है वो रोड था NH-2। लेकिन क्या था ना कि अब यहाँ पे एक जगह आपको NH-2 दिख रहा है, फिर 33 दिख रहा है, तो वैसे ही इंडिया के भी कौन, एक्चुअली NH तो हमारा अपना रोड नहीं है ना, झारखंड का रोड तो है नहीं, ये इंडिया बेसिस पे सारा नामांकन हुआ है। तो नामाकरण जब हुआ तो उस समय तो इसको कर दिया, लेकिन जब इसको बाद में देखा तो इसको मतलब लोग को समझना बहुत मुश्किल था और याद करना बहुत मुश्किल था कि कौन NH कहाँ पे है। ठीक है, पता चल रहा है NH-1 जम्मू कश्मीर में है, तो NH-2 जो है सो यहाँ इधर चला गया है, NH-3 जो है सो असम में चला गया है, NH-4 वहां चला गया, इस टाइप से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो जब नितिन गडकरी इसको देखे ना, तो 1919 में अपना एक उन्होंने कमेटी बनाया, 1919 में बोलते ना, 2019 में मैं एक कमेटी बनाया, और 2021 में सब कमेटी का रिपोर्ट आया, उसमें बहुत बढ़िया अब किया है। अब वो क्या कर दिया है कि NH का नाम जो है ना वो सीरियल तो रहेगा, प्लस में उसी NH से कोई दूसरा NH कनेक्टेड होगा तो उसका नाम भी उसी के आधार पर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए एक रोड आ रही है NH-33 इधर, ठीक है, अब एक रोड देखिए 133 आ रही है, ये महागामा वाला जो रास्ता है। तो अब ये क्या है ना, NH-33 से पहला रास्ता होगा जो निकला होगा, इसका नाम हो गया NH-133। अब यहां पे देखो दूसरा रास्ता आगे जाके निकलता तो उसका नाम होता NH-233, तो तीसरा रास्ता वहां से निकलता तो उसका नाम होता NH-333। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये था रास्ता, सपोज दैट NH-133, अब इसी से कोई रास्ता NH निकल जाता उसका नाम हो जाता NH-133A। कोई और दूसरा रास्ता आगे जाके निकल जाता उसका नाम हो जाता NH-133B। आप लोग जब जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा कि NH का नाम ऐसे कैसे कर दिया, कहीं A लिख दिया कहीं B लिख दिया। जैसे कि ये रास्ता है डुमरी से जो शुरू होता है, कहाँ गया, देवघर दुमका जाती है, हाँ यहाँ गिरिडीह 114A। ठीक है, देखिए इसरी है, इसरी डुमरी यहां से शुरू होता है NH-114A, इधर से होते हुए ये आपका जो है सो गिरिडीह बेंगाबाद होते हुए देवघर आती है। ठीक है, इधर से फिर देवघर होते हुए ये रास्ता, ठीक है, देवघर गई, और देवघर से फिर ये रास्ता ऐसे दुमका निकली। ठीक है, बस उसके बाद ये रामपुर हाट या कुछ जगह का नाम है। ठीक है, वहां पे फिर ये बंगाल में चली जाती है। अब ये रास्ता 114A जो है ना वो वास्तव में इसरी से शुरू नहीं हुआ है, इसरी में खत्म हुआ है, ये शुरू हुआ है बंगाल में। बंगाल का कोई NH होगा NH-14, ठीक है, बंगाल का कोई NH होगा NH-14, वहां से एक रास्ता निकली होगी कोई
114, ठीक है, और वहां से ये रास्ता निकली होगी ये NH 114E, ठीक है। और हम लोग यहां भी आगे देखेंगे, जैसे कि आप लोग को कहीं और वैसा एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा तब आपको बताते हैं। ये देखिए NH20, NH20 जो है, जो पहले वही जो NH2 जिसको हम लोग बोलते थी NH33 बोलते थे, देखिए इधर कहीं बिहार से आ रही है, कोडरमा में आती है, हजारीबाग होती हुई रास्ता आ रही है 20, वैसे अभी भी झारखंड का सबसे लंबा यही है NH, ठीक है। हजारीबाग रामगढ़ होते हुए आ रही है, खूंटी तरफ से आई, चक्रधरपुर होते हुए रास्ता, चाईबासा होते हुए और उड़ीसा में चली गई। अब बताइए इतना लंबा NH है तो कहीं ना कहीं से और भी रास्ता निकलता होगा, ठीक है। बिहार में कहीं 2 ठो इसका रास्ता निकल चुका है, ठीक है, लेकिन रामगढ़ से देखिए एक और रास्ता इसका निकला हुआ है। यहां से देखिए रामगढ़ से एक और इसका रास्ता निकला, इरेजर आ गया है क्या? रामगढ़ से एक और रास्ता इसका निकला हुआ है, ठीक है, और ये रास्ता बोकारो वाली जो रास्ता है सो, ठीक है। इसका नाम क्या है 320, क्यों? क्योंकि NH20 था, इससे ऊपर में कोई रास्ता गया होगा NH120, इधर कोई दूसरा गया होगा NH220, और रामगढ़ से रास्ता जो निकली है ये NH320। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग NH वाला बता रहे थे हम। वैसे यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ 43 आपको मिलेगा, देखिए फिर यहीं पे 143 आप, हाँ यहाँ पे देखिए कितना झारखंड में देखिए क्लियर हो जा रहा है। एक रास्ता है NH43, ये रास्ता वास्तव में छत्तीसगढ़ तरफ से कहीं से आती है, ठीक है, रांची जाती है, और रांची से फिर यह रास्ता जो है सो आपका कांडिल के पास, ठीक है, वो जहां से खुटी वाला रास्ता शुरू होता है ना, वहां एक रास्ता खत्म हो जाती है, तो उधर से या जहां से NH18 मिलती है वहां से, ठीक है, फिर 49 उधर शुरू हो जाता है। तो ये रास्ता जो ऐसे गया है, अब इसमें देखिए आप लोग, एक रास्ता यहां से निकल गया गुमला के पास से सिमडेगा के लिए, वो रास्ता हो गया 143, और 143 से ही एक और रास्ता निकल गया, ठीक है, लोहरदगा के लिए। ये रास्ता कौन सा हो जाएगा 143, यहीं पे हम लोग को समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो हम लोग अब इतना ही देखते हैं, इससे हम लोग को झारखंड का एक हम लोग बोल सकते हैं खाका हम लोग का तैयार हो गया है कि झारखंड में कौन चीज कहाँ पे है नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग जो है सो आगे हमारा आज का मेन जो टॉपिक है, जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। झारखंड का जो है सो भूगर्भिक क्या संरचना है, ठीक है, वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली आप देखते होंगे कि बुक्स वगैरह में, ठीक है, चाहे और भी जगह जब लोग पढ़ाते हैं तो वहां से स्टार्ट करते हैं झारखंड का परिचय, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ठीक है, ये सब। मुझे लगा कि पहले हम लोग झारखंड को ही जान लें, ठीक है, कि वास्तव में झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। धरातल पर जब पूरी दुनिया, मतलब क्या उसको बोलते हैं, धरती जो है वो जब बाहर निकली, ठीक है, तो उस समय झारखंड था कि नहीं था, जो इसका जो मुख्यतः अलग अलग जो युग है, ठीक है, उसमें झारखंड की कैसी स्थिति रही नहीं रही, मतलब झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, इसका भूगर्भिक इतिहास कैसा है, ठीक है, उसके आधार पे दिलीप जी बोल रहे हैं पेन का कलर चेंज कर दीजिए। कौन सा कलर कर दें? रेड कर दें? देखते हैं रेड करके, आप लोग को उसमें सुविधा मिलेगा तो। रेड कर दिए, ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ इसमें तो झारखंड का भूगर्भिक इतिहास कैसा है, ठीक है, झारखंड का जो निर्माण हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, ठीक है, हम लोग पहले उसको देखेंगे। उसके बाद इसका जो भौतिक संरचना है हम लोग उसको देखेंगे। जब हम लोग ये दोनों चीज कर लेंगे ना तो परिचय का लगभग 80% खत्म हो गया होगा हम लोग का, ठीक है। फिर 20% बचेगा, वही लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, वो ऐसे ही थोड़ा सा 10 मिनट का बात होगा, उसको बता देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक है। बोलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूवैज्ञानिक संरचना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ठीक है, बाहर जो पृथ्वी दिख रहा है अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी जो अंदर में हमारा जो है, ठीक है, पृथ्वी अंदर में कैसे उसका निर्माण हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में जो हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूवैज्ञानिक संरचना बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेनली इसमें जो भूवैज्ञानिक जो हम लोग का इतिहास है, ठीक है, उसके हम लोग अंदर का पार्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरा फुल्ली ज्योग्राफी का पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्रोड है, मेंटल है, ये सब झारखंड के लिए हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है झारखंड में? तो के साथ समय अवधि का समावेश होता है, ठीक है। ये हम लोग को जानना है कि किस समय में झारखंड में क्या हुआ, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, कैम्ब्रियन में क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, आर्कियन में हम लोग बोलते हैं कि 90% जो हमारा इलाका आर्कियन चट्टान का बना हुआ है, ठीक है। तो उस समय किस फेज में क्या हुआ, उसका जो हम लोग जो अध्ययन जो है सो इसमें हम लोग मेनली करेंगे। नीचे क्या है?
कहाँ पे क्रूड है, कहाँ पे मेंटल है, कहाँ पे भूपर पट्टी है, ठीक है, किसको किस क्या बोलते हैं, वो ज्योग्राफी वाले सर आएंगे, ठीक है, वो आप लोग को सारा बता देंगे। तो हम लोग मेनली आते हैं ये भौगोलिक समय सारणी, ठीक है, ये इसलिए क्यों बता रहे हैं आप लोग को भौगोलिक समय सारणी, एक बार में आ जा रहा है पूरा बोर्ड पे, हाँ आज ही जा रहा है लगभग, ठीक है। तो ये आप लोग को इसलिए बता रहे हैं, बस आप लोग को पता हो कि ऐसा होता है। तो पता चला अचानक हम झारखंड का नाम लेंगे तो सिर्फ कैम्ब्रियन काल का हम यूज करेंगे, पेन। झारखंड हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ कैम्ब्रियन आपको यूज करेंगे, यहाँ पे आर्कियन और फिर कैम्ब्रियन यूज करेंगे, फिर थोड़ा सा जुरासिक बताएंगे, थोड़ा सा कार्बोनिफेरस बताएंगे, और ये थोड़ा सा बताएंगे यूसिन ओलिगोसिन, ये वाला इलाका, फिर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इस टाइप का है, उसमें ये काल में झारखंड में कुछ कुछ चीज हुआ, कुछ कुछ परिवर्तन झारखंड में हुआ, ठीक है, उसको जो हम लोग ऐसो पढ़ेंगे। तो सबसे इसको जो बांटता है, आप लोग जो पहले स्टूडेंट हैं या जो भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े उन लोग को पता होगा, ठीक है, कि समय सारणी सबसे जो इसका बड़ा जो है कल्प है, ठीक है, कल्प के अंदर में युग आता है, ईरा, इपॉच, पीरियड, ठीक है, ये मेनली ये 3 होता है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे एक तरह से आप बता सकते हैं इसको कि ये इतना बड़ा एक आपका कल्प हो गया, ठीक है। कल्प के अंदर क्या है, युग है, और युग के अंदर क्या है, पीरियड, शक, हम लोग शक बोलते हैं, तो युग बोलते हैं, और इसको कल्प बोलते हैं, ठीक है। मेनली आपको पता होगा कल्प जो है सो 5 है, ठीक है। सबसे पहले जो है सो आद्य महाकल्प, या इसको हम लोग बोलते हैं प्री पेलोजोइक, उसके बाद पूरा जीवी है, फिर मध्य जीवी है, फिर आपका जो है सो नौ जीवी है, और उसके बाद फिर आपका जो सो नियोजैक है, ठीक है। आद्य महाकल्प में इसको युग में नहीं डिवाइड किया गया, आद्य महाकल्प, और ये जो बहुत लंबा इलाका है, देखिए इस 700 मिलियन से 100 मिलियन का जो टाइम है, ठीक है, बुलॉथिस का 100 मिलियन का है, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन का, इसको जो है सो अलग अलग नहीं डिवाइड किया गया, इसी में बस रखा गया है आद्य महाकल्प और प्री पेलोजोइक में, ठीक है, इसमें 2 में इसको बांटा गया है, और कल्प को, और इसी को जो है शक में भी ये 2 है, एक आर्कियन है और एक प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। इसमें मेनली आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें बस ये जानना है कि पहली बार, ठीक है, इस पृथ्वी पर धरातल मिला, ठीक है, पहली बार समुद्र से जो है सो एक तरह से कहते हैं समुद्र नीचे हुआ और हमको जमीन दिखा पहली बार, और वो जो टाइम है वो टाइम है आपका आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन का टाइम, ठीक है, इस टाइम में यही हुआ। और आप लोग कभी कभी न्यूज में जरा आप लोग पढ़े होंगे कि झारखंड में सिंहभूम जो है ना, वो दुनिया का पहला, मतलब सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो दुनिया का पहला ऐसा जगह है जो सबसे पहले पृथ्वी पर ऊपर आया। अब इस पर रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो भूगोलवेदा लोग हैं इस पर रिसर्च किए थे, और लोग बताया कि झारखंड का जो सिंहभूम इलाका है वो सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर आने वाला एरिया था, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि झारखंड का जो ये इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास जो है, वैज्ञानिक इतिहास है, वो आर्कियन काल से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सबसे जो पुराना जो क्षेत्र जो आर्कियन टाइम है उसका जो है सो हम लोग को सिंहभूम में मिलता है। उसके बाद मेनली हम लोग जो देखेंगे कैम्ब्रियन है, ठीक है। कैम्ब्रियन काल में हम लोग क्या है कि सबसे पहले धरती पर यदि पेड़ पौधा आया, ठीक है, तो वो कैम्ब्रियन काल के टाइम में ही आया था, ठीक है। ये सारे आपको जब ज्योग्राफी सर आपको पढ़ाएंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन अब ज्योग्राफी जो हम पढ़ा नहीं, झारखंड पढ़ा रहे, तो आप लोग को बस जहां पे जो जोरी बस उतना हम बता रहे हैं। तो कैम्ब्रियन में सबसे पहले जो है सो पृथ्वी पर, ठीक है, पेड़ पौधे आए, ठीक है, और जीव जंतु अभी भी यहाँ पे पूरे से प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन जीव जंतु का भी प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया था। ये सब जब काल आएगा ऑर्डोवेनियस, तो ये सब में आप लोग को अलग अलग दिखेगा। फिर जो है सो कार्बोनिफेरस काल है, इस काल को हम लोग को इसलिए याद रखना है कि इसी काल में हम लोग को जो है सो दामोदर घाटी का निर्माण हुआ, ठीक है। आज जहां हम लोग को इतना इतना कोयला मिलता है तो ये कार्बोनिफेरस काल ही है, इसी में हम लोग को जो सो दामोदर घाटी का निर्माण हुआ, तो हम लोग को ये जानना है। उसके बाद जुरासिक, तो आप लोग कितना सारा जुरासिक फिल्म देख लिए होंगे, सबसे बड़ा जानवर जो मिला था उस समय का, ठीक है, वो जुरासिक टाइम में ही मिला था। इसका झारखंड से थोड़ा बहुत रिलेशन है। उधर जब हम लोग जाएंगे संथाल का जो राजमहल का ट्रैप का इलाका है, उस समय जुरासिक समय वहां पर कुछ निर्माण हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये तृतीयक युग जो है ना, सेनोजोइक वाला, ठीक है, सेनोजोइक जो नौजीवी महाकल्प है, इसमें ये इलाका है पैल्यूशियन, इयोशियन, ओलोशियन और मायोशियन और प्लेस्टोसीन,
ये जो पांचों इस समय जो है सो मेनली झारखंड जो है ना ऊपर उठा, ठीक है। आज जो हम लोग देखते हैं कि रांची जो है सो ऊपर में है, या पाट का पठार है वो सबसे ऊपर में है, ठीक है। तो इसी काल में वो जो है सो ऊपर उठा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस समय कितना उठा नहीं उठा, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग का हो गया चतुर्थक युग, नियोजाइक, ठीक है। नियोजाइक में ही आज हमारा जो मानव जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो वास्तव में जो है सो नियोजाइक का जो टाइम था ये प्लीस्टोसिन, कहाँ गया पेन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ये प्लीस्टोसिन जो टाइम था ये एक्चुअली बर्फ वाला टाइम था, ठीक है। पूरा दुनिया जो था उसमें बर्फ था, और फिर धीरे धीरे जो है सो बर्फ खत्म होता है, और आज का मानव, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग बोल चल रहे हैं, जो हम लोग पास ये भगवान आईक्यू जो दिए हैं, ये होलोसिन से हम लोग का प्रारंभ होता है। अभी तक इसी टाइप से जो है सो समय सारणी के साथ इसको बनाया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं भूवैज्ञानिक समय के साथ। इसको बस ऊपर में था, इसमें झारखंड से रिलेटेड जो है उसको बता दिए, जैसे कि आर्कियन है, आर्कियन कल्प में इयन हो गया है, इयन नहीं होगा, ईरा होगा, ठीक है। हटेगा कैसे? हाँ, ठीक, इयन नहीं होगा, ईरा है। हाँ, ये उपकाल में डिवाइडेड है, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन का पहले का। उसका पूरा जीवी कल्प में मेनली यहाँ जो है सो ऑर्डोवेशियन है, सिल्वेरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है, जो भी मैं आपको बताया था वहां पे। मध्य जीवी कल्प में कौन कौन है? ट्राइसिक है, जुरासिक है, क्रिस्टेशियस है, आदि नूतन, जिसको टेरिटरी इरा भी हम लोग बोलते हैं, इसमें कौन है? होलोसिन है, ओलिगोसिन है और मियोसिन है। नूतन कल्प क्वार्टेरा, इसमें कौन है? प्लास्टोसिन और होलोसिन है। इसमें आपको इस काल में जो है सो झारखंड में आपको क्या मिलेगा मेनली? तो गंगा नदी घाटी जो है साहेबगंज का इलाका, उसका निर्माण होता है। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी घाटी है, उसका निर्माण होता है। और जो सोन नदी घाटी है उसका निर्माण जो होता है, ठीक है। मेनली आपको जो इस काल में घाटी जो क्षेत्र जो बनता है, ठीक है, जलोढ़ मैदान का जो क्षेत्र बनता है, भारत के संदर्भ में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं कि गंगा यमुना का जो दोआब बना है वो बना है, सिंधु वाला जो दोआब बना है वो बना है। ये सब किसमें है? नूतन काल में, ठीक है। टर्सरी में आपको पता है हिमालय बना है। इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना जो है वो उसका जो इतिहास है ना वो बहुत जटिल है। क्यों? कि इसमें प्रारंभिक से लेकर, ठीक है, अभी तक का जो है इसका संरचना जो है सो पाया जाता है, ठीक है। मतलब प्रारंभ जो हम लोग आर्कियन काल में जो हम लोग किए थे सो, और अभी चतुर्थक युग जो हम लोग का है होलोसिन, वहां तक का जो हम लोग को मिलता है, ठीक है। झारखंड जो वास्तव में क्या था, तो गोंडवाना जो लैंड था ना, ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो पूर्वोत्तर में स्थित है। जैसे कि ये अफ्रीका वाला जो पूरा इलाका है नीचे वाला, ठीक है, हाँ, पूरा इलाका जो ऐसे करके गोंडवाना लैंड का, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का जो पूरा जो इलाका है, इसके उत्तर पूर्व में, मतलब उत्तर और पूर्व ये इलाका में जो है सो हमारा भारत का कौन? झारखंड। ये पूरा भारत का मसोपोटेट इलाका हो गया। इसमें झारखंड जो हमारा जो है सो सबसे उत्तर पूर्व में। वास्तव में जो गोंडवाना लैंड का सबसे उत्तर पूर्व का इलाका जो है वो मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया जो आप पहाड़ी जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो है, ठीक है। लेकिन क्या उसको बोलते हैं, बीच में क्या है? तो बीच में मालदा ट्रैप है, आप लोग देख रहे होंगे, जहां से हम लोग मालदा आम खाते हैं, ठीक है। तो बंगाल का बीच में मालदा ट्रैप है, वो दामोदर सॉरी दामोदर घाटी और हुगली उधर से ब्रह्मपुत्रा के चलते वो पूरा इलाका जो है वो मैदानी इलाका बन गया है, ठीक है। वो भ्रंश का जो वहां निर्माण हुआ, और उसके बाद झारखंड का जो प्लेट्यू जो है और मेघालय का जो प्लेट्यू है, ठीक है, वो दोनों गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, ठीक है। और आपको जो मिलेगा उधर नॉर्थ ईस्ट में आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो सब हिमालय का पार्ट है, वो सब टर्सरी टाइम में बना है। लेकिन ये आर्कियन टाइम का बात है। और जो मेघालय हिल्स में खासकर जो गारो, खासी और जयंतिया जो तीनों जो हिल्स है, ठीक है, वो जो है सो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है।
और ये क्या है, तो जीवाश्म से समृद्ध है, क्योंकि सबसे पुराना है। अब सबसे पुराना है तो कभी कुछ हुआ, यहाँ पे इसके जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति है सब जमीन के अंदर गए, जमीन के अंदर गए तो वहां से भी आपको कोयला हमको दिखता है, दामोदर वैली वाला। ठीक है, उसके बाद जो है सो सिंहभूम का इलाका हम जानते हैं, तो पूरा पूरा हम लोग को लोहा, जो भी आप बोलिए, लोहा है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, ठीक है, सारे चीज हम लोग कहाँ मिलता है, तो सिंहभूम के साइड मिलता है। आगे बोलता है कि प्री कैम्ब्रियन सत्ता में झारखंड में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्राचीन भू संरचना है। ठीक है, इसका निर्माण भूवैज्ञानिक काल के आदिम कल्प, ठीक है, आर्कियन इयोन या आर्कियन ईरा में इसका जो है सो निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें जो है सो जो भी सेल का निर्माण हुआ काफी कठोर है। ठीक है, और इसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ठीक है, ये सब जो है सो इसमें चट्टान आपको मिले जो है सो मिलेंगे। बेसाल्ट तलमा श्रेणी जो है आपको बेसाल्ट आपको मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, नीस मिलेगा, सिस्ट मिलेगा और बेसाल्ट। ठीक है, बोलता है झारखंड में संरचना मुख्यतः दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है सो सिंहभूम का इलाका है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का इलाका जो है, यहाँ पे आपको मुख्यतः ये मिलेगा। ठीक है, वास्तव में 90% जो संरचना है हमारा जो ना, वो आर्कियन टाइम का ही है। ठीक है, ये जो आर्कियन संरचना जो है, ठीक है, तो 90% झारखंड के कुल भूभाग का, झारखंड के कुल भूभाग का 90% लगभग जो संरचना है, ठीक है, वो आर्कियन टाइम का ही है। ठीक है, आर्कियन टाइम का है। अब इसी में 5% जो कुछ धारवाड़ है, ठीक है, आर्कियन के ही सब अंदर आएगा। ठीक है, वो सब, और उसके बाद जो 10% संरचना है वो अलग अलग टाइम का है, जैसे कि थी यहाँ क्या उसको बोलते हैं, दामोदर घाटी वाला जो है वो आपका हो गया, और पाट प्रदेश वाला जो इलाका का जो हो गया, जहाँ पे बेसाल्ट टावा का निक्षेप हुआ, वो इलाका बन गया। उधर जो राजमहल क्षेत्र वाला इलाका है, ठीक है, वो हो गया। ये सब को छोड़ के बाद बाकी 90% इलाका जो झारखंड का है वो आर्कियन चट्टान से ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ इसमें आयरन का मात्रा ज्यादा होता है, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि 90% इलाका झारखंड का है, वहां पे लाल मिट्टी मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, मेनली सिंहभूम का पठार है और छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व, छोटा नागपुर में भी खासकर दक्षिण छोटा नागपुर का पठार में कहां तक, जहां तक ये क्या इसको बोलते हैं, दामोदर घाटी का जो इलाका आपका जो है, ठीक है, तो दामोदर घाटी के इलाका से लेकर दक्षिण, ठीक है, दामोदर के उत्तर में नहीं, दामोदर जो नदी है उसके दक्षिण का इलाका है, वो इलाका मुख्यतः जो है सो पाया जाता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, यह धारवाड़ संरचना। ठीक है, ये क्या है, ये मुख्यतः जो है सो सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में आपको ये मिलेगा धारवाड़। ये क्या है कि उसी का रूपांतरित रूप है। ठीक है, ये हम लोग जब भी आर्कियन पढ़े, उसी को जब रूपांतरण उसका जब होता है, तो रूपांतरित होने के बाद जो है सो धारवाड़ संरचना का निर्माण होता है। धारवाड़ संरचना आपको झारखंड में मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में और बहुत अल्प मात्रा में आपको जो है सो संथाल क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें मुख्यतः एक चीज के लिए बहुत फेमस है, और वो चीज क्या है, मैग्नीज। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे खनिज वाला आगे चैप्टर में, तो आपको दिखेगा कि एक पट्टी के जैसा है। ठीक है, सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम नोवा मंडी इलाका से, ठीक है, नोवा मंडी से लेकर मूसा बनी तक, ठीक है, मूसा बनी तक एक पट्टी है, और उस पट्टी में ही पूरा मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, और ये पट्टी किसका है, तो धारवाड़ संरचना का है। ठीक है, इसलिए बोलता है झारखंड खनिज संपदा दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लिखा है ना, हाँ, इसमें लोहे तथा मैग्नीज की प्रचुरता पाई जाती है। आपको पता है कि लोहा भी सारा कहाँ है, यही इलाका में है। नोवा मुंडी हो गया, बुआ हो गया, जितना सारे हिल्स है सब अलग अलग, वहां सब में आपको लोहा मिलता है, और मैग्नीज का आपको पट्टी बताया, वहां पे मैग्नीज का पट्टी है। ठीक है, धारवाड़ जिले में लोहे का अयस्क तथा मैग्नीज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन क्या मिलेगा, लोहे के अयस्क जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह सो, और मैग्नीज मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपको कहाँ मिलेंगे, तो धारवाड़ संरचना में मिलेंगे। ये आर्कियन में नहीं, जनरली जो आर्कियन मतलब आर्कियन में यदि सिर्फ होता, ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बताया कि 90% जो इलाका है, वो 90% झारखंड का इलाका जो है आर्कियन चट्टान से है। ठीक है, तो जो 90% आर्कियन चट्टान से है, तो उसमें तो 90 मतलब पूरा का पूरा लोहा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है,
कहां पे है, तो जो आर्कियन चट्टान रूपांतरित होकर धारवाड़ चट्टान में बन गई है, तो वो जो धारवाड़ चट्टान का इलाका जो है वहां पे हमको जो है सो लोहा और मैग्नीज मुख्यतः मिलता है। ठीक है, धारवाड़ एक जगह है साउथ में, तो वहां उस जगह वहां पे भी जो है सो मैग्नीज बहुत मिलता है। ठीक है, आंध्रा में धारवाड़ से पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे जो मैग्नीज वहां पे बहुत है, क्योंकि वो भी ये नाम भी वहीं से आया धारवाड़। धारवाड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली धार वाड़ होता है, धारवाड़। ठीक है, गूगल टाइपिंग में र और र में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये धारवाड़ संरचना एक्चुअली वास्तव में। और अब यहाँ पे क्या है, आपको मैग्नीज मिल जा रहा है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है, लोहा मिल जा रहा है, स्वर्णरेखा नदी का आपको पानी मिल जा रहा है। ठीक है, और पूरा इलाका में वो का पूरा इलाका है, सस्ता मजदूर मिल जा रहा है। तो टाटा कंपनी ने यहाँ पे टाटा स्टील का को यहाँ पे प्रारंभ कर दिया साक्षी में। ठीक है, साक्षी गांव था पहले, ठीक है बोलते जमशेदपुर का। अब वो साक्षी जो है सो जमशेदपुर का मेन जो टाउन का जो हब बोलते हैं ना, वो है साक्षी। साक्षी वास्तव में गांव था। ठीक है, सिंहभूम का, और उसी गांव में टाटा स्टील का स्थापना हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा कुछ मिला। ठीक है, वहां पे आपको एक चीज वहां पे बस नहीं मिला, कोयला। कोयला वो लोग अच्छे से लाए, क्योंझोर से लाए और बोकारो से लाए। ठीक है, यही कारण है कि सिंहभूम, चक्रधरपुर, जमशेदपुर क्षेत्र भारत का प्रमुख क्या है, तो स्टील बेल्ट बना है। लोहा है तो वहां से स्टील बनेगा। देखिए ये संरचनाएं जो है वो क्या है, लौह अयस्क से समृद्ध है, जिसके कारण से धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अब सिर्फ लोहा नहीं, आज धात्विक खनिज जो है ना वो भी सारा यहां से मिलता है। कौन कौन है? लोहा आपको बताएं, तांबा आपको पता है, क्या घाटशिला और मुशाबनी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वो सब यहीं पे है ना। साइनाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट का थोड़ा कम है। ठीक है, बॉक्साइट का लेकिन वही फिर दक्षिण छोटा, इसका जो दक्षिण छोटा नागपुर का इलाका है, जो पाट प्रदेश का इलाका है, गुमला लोहरदगा का, वहां पे बॉक्साइट मिल जाएगा। यूरेनियम, जादूगोड़ा, सोना अल्प मात्रा में है लेकिन उत्खनन करना बहुत मुश्किल है। सोना का और चांदी का दोनों का अल्प मात्रा में, सोना चांदी दोनों है, लेकिन उसका उत्खनन करना बहुत मुश्किल है। और इतना कम मात्रा में है कि उसको उत्खनन करने से जो हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमिकली प्रॉफिट का जो बात है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसको उत्खनन में ज्यादा खर्च है। जितना उससे निकलेगा उसके मुकाबले में शायद वो उसको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, इसलिए आज तक इसका वहां पे नहीं हो पाया उत्खनन। मैग्नीज, ठीक है, निकल, ये सब जितने भी खनिज है वो आपको सिंहभूम के इलाका में आपको दिखेंगे। जहां पे धारवाड़ का क्रम की चट्टान है वहां आपको दिखेगा। इसी में सी है हड़प्पा संरचना। ठीक है, देखिए रियल में हम लोग जिसको जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये आर्कियन में ही सारा आ रहा है। तो हम लोग आर्कियन चट्टान पढ़े, उसी में वन का ही ए मान लीजिए इसका आर्कियन है। ठीक है, बी में इसका धारवाड़ है, सी में हड़प्पा है। तो हड़प्पा जो है ना वो इस क्रम की चट्टान यहाँ पे बहुत कम मिलता है। ठीक है, बोलता है ये पूर्वी सिंहभूम के छोटे क्षेत्र में फैली हुई है जो तांबे के एस्को से समृद्ध है। ठीक है, वही जो घाटशिला और क्या उसको बोलते हैं मुसाबनी का जो क्षेत्र है वो इलाका में मान लीजिए हड़प्पा चट्टान। वास्तव में क्या होता है, सोना चांदी तांबा जो है ना वो हड़प्पा क्रम के चट्टान में ही होती है। धारवाड़ क्रम के चट्टान में वो जो मिलता है तो वो इस फॉर्म में मिलता है कि उसको आप निकाल नहीं सकते। तो वास्तव में जो मिलता है वो हड़प्पा क्रम की चट्टान में मिलता है। कर्नाटक में हड़प्पा नाम का एक जगह है जहां पे सोना का बहुत बड़ा खान है। ठीक है, वहीं से नाम भी आया है। ठीक है, हड़प्पा। तो इस जो संरचना है, ठीक है, ये मेनली महंगे महंगे जो आप जो आइटम देखते हैं ना, ज्वेलरी वाला आइटम, धातु वाला, सोना चांदी तांबा, ठीक है, ये सब में जो है सो ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये हड़प्पा संरचना मिलेगा। और मतलब यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हड़प्पा संरचना झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सिंहभूम ऑप्शन में दे दिया तो ठीक है, सिंहभूम मार देना है। यदि स्पेसिफिक सिंहभूम नहीं दिया, ठीक है, और आपको जो सो ऑप्शन दे दिया जगह का स्पेसिफिक, तो आपको वहां ढूंढना है मुसाबनी और घाटशिला। ये दो जगह आपको ढूंढना है। यदि ये दो जगह आपको दिया होगा ऑप्शन में तो फिर मार देना है। वो दो जगह नहीं तो फिर जादूगोड़ा ढूंढना है। जादूगोड़ा थोड़ा सा उससे 20-25 किलोमीटर पीछे का एरिया है,
वहां भी मिलता है, तो फिर हमको वो इलाका ढूंढना है। ठीक है, अगला है विंध्य संरचना। विंध्य संरचना कहाँ पे है, तो बोलता है इन संरचनाओं का निर्माण कुड़प्पा चट्टान के अपरदन निक्षेपण से हुआ था। ये विशेष रूप से गढ़वा के और पलामू जिलों में सोन घाटी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह संरचना डोलामाइट, ठीक है, डोलामाइट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर में समृद्ध है। इसी काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का भी उत्थान हुआ है। इसमें जो है सो विंध्य संरचना जो है सो कुड़प्पा संरचना का जो अपरदन जब होता है, ठीक है, तो जो है सो वहां पे विंध्य संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, विंध्यन जो पहाड़ जो बना है उसी में फिर बना है। ठीक है, और इसमें मेनली जो है सो आपको डोलामाइट मिलेगा, ठीक है, बलुआ पत्थर मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा, 3 चीज। ठीक है, ये तीनों चीज ऑप्शन कभी भी क्वेश्चन में पूछे तो आंख बंद करके पलामू मार देना है। ठीक है, ये पलामू और गढ़वा इलाका में मेनली होता है और ये विंध्य संरचना का जिसमें बना, ठीक है, उस समय तीनों चीज का निर्माण हुआ है। लास्ट एक हम लोग ईस्ट में है बाहरी लावा संरचना। बाहरी लावा संरचना में क्या है कि दक्षिणी छोटानागपुर पठार के निचले हिस्से में लावा के कारण एक निक्षेपात्मक संरचना का निर्माण हुआ, जिसे क्षारीय आगेन बाहरी संरचना के रूप में जाना जाता है। यह संरचना क्रोमाइट एस्बेस्टस खनिजों में से समृद्ध है। क्रोमाइट, क्रोमाइट और एस्बेस्टस, ठीक है, ये 2 क्षेत्र। इसमें क्या है कि बाहरी लावा संरचना, जिस समय आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का जो महाराष्ट्र के बाद का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो इलाका है, इस समय जब लावा का निक्षेपण हुआ, ठीक है, लावा का जो निक्षेपण हुआ तो उसका जो कुछ प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र में भी पड़ा। ठीक है, तो उसका कुछ प्रभाव हमारा झारखंड क्षेत्र में पड़ा और उसी में क्या हुआ, तो क्षारीय आगेन जो है, ठीक है, बाहरी संरचना के रूप में जो दिखा हम लोग को, ठीक है, और उसमें जो है सो क्या हम लोग को मिलता है, क्रोमाइट और एस्बेस्टस मिलता है। एस्बेस्टस मेनली जो है सो हमारा रांची लोहरदगा वाला जो इलाका है, इस इलाका में आपको जो है सो ये दिखेगा। ये हम लोग जो जितना भी हम लोग पांचों इसका अलग अलग पढ़े, ये मेनली हम लोग जो है सो आर्कियन टाइम का हम लोग पढ़ रहे थे। आर्कियन टाइम में झारखंड में क्या हुआ हम लोग जो है सो उसको देख रहे थे। अब जो हम लोग है सो पूरा जीवी महाकल्प, जिसको पैलेozoic कीड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा जीवी में हम लोग 4-5 हम लोग आया था, लेकिन मुख्यतः इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो कार्बोनिफेरस काल में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में हम लोग को पढ़ना है। इसी में क्या हुआ, तो गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड अभी जिसका हम लोग भारत का जो दक्षिणी भारत जो है, मतलब गंगा के मैदान का जो उत्तर का क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए, नीचे का हमारा जो भारत है, इस भारत का जो निर्माण जो हुआ था वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार जो है गोंडवाना भूमि के उत्तर पूर्व में स्थित था। आपको पहले बताया कि उत्तर पूर्व में था। ठीक है, और इसका निर्माण जो है सर, ठीक है, और इस अवधि के दौरान क्या हुआ कि एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है, और इस भ्रंश घाटी के निर्माण के बाद जो है सो दामोदर घाटी, ठीक है, इस भ्रंश घाटी से होकर बहने लगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, भ्रंश घाटी मतलब होता है रिप घाटी। क्या हुआ कि एक की बहुत बड़ा घाटी है, ठीक है, ये इतना बड़ा एक घाटी है और घाटी में मोड़ पड़ गया, दरार पड़ गई। ठीक है, और दरार पड़ने के कारण क्या हुआ कि एक भ्रंश का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो भ्रंश का निर्माण हुआ, इसी भ्रंश में जो दरार पड़ा, इसी में जो है सो दामोदर घाटी जो बहने लगी। अब जब ये दरार कैसे पड़ेगा, दरार अचानक तो है नहीं कि पड़ गया, भूकंप आया होगा। ठीक है, तो भूकंप आया होगा तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है सो ये लिखा हुआ कार्बन भूगर्भीय हलचल भी हुई। इस कारण दामोदर घाटी के तल के अंदर पेड़ और वनस्पति दब गए। ठीक है, पेड़ और वनस्पति जो थे वो नीचे दब गए और बाद में वो कोयले के रूप में परिवर्तन हुआ। आज जो हम लोग देखते हैं कोटार से लेकर रानीगंज तक, ठीक है, पूरा कोयले का जो निक्षेप जो है वो किस समय हुआ, इसी कार्बोनिफेरस काल के समय में हुआ। ठीक है, ये कार्बोनिफेरस काल का टाइम था। इसी समय जो है सो कोटार से लेकर पूर्व में झरिया और रानीगंज तक कोयले का जमाव पाया जाता है। ठीक है, इसी टाइम जो है वो जितने भी पेड़ और वनस्पति थे इस क्षेत्र में वो नीचे दब गए। ठीक है, नीचे दबे, वहां पे एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, उससे दामोदर नदी बहने लगी और दामोदर नदी के दोनों साइड में आप देखेंगे कि क्या आपको मिलेगा, कोयले का निक्षेप मिलेगा। और आज भी धड़ल्ले से, ठीक है, कोयला का वहां पे हो रहा है। हर आप
साल 2 साल में एक नया आप देखते होंगे कि अच्छा यहाँ भी कोयला मिला है, ठीक है, और वहां पे उत्खनन शुरू हुआ। आज से 10 साल पहले अभी जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा जो उत्पादन का जो क्षेत्र जो बन गया आपका अमरपाली कोयला क्षेत्र जो बना है, ठीक है, वो आज से 10 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था, लोग खेती करते थे। लेकिन क्या है, अभी वहां पे जो है सो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अभी उधर बड़का गांव का एरिया भी चालू हुआ है अभी, मतलब जो भी ये दामोदर घाटी बेसिन का इलाका है, ठीक है, वो इलाका आने वाले समय कोई भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग हर जगह आपको जो है सो कोयला मिलेगा। ठीक है, लिखता है कि गोंडवाना संरचना में कोयले के जमाव के साथ कुछ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। धनबाद कोयला क्षेत्र में सिडेराट और लिमोनाइट खनिज मिलता है, ठीक है। हाँ तो कहा क्या हम देख रहे थे कि गोंडवाना संरचना ये जो हुआ दामोदर घाटी बेसिन वाला, वहां पे सिर्फ जो है तो कोयला ही नहीं मिला। धनबाद क्षेत्र में क्या मिला आपको, सीडेराइट और लिमोनाइट जो है सो खनिज भी मिला है। और डाल्टनगंज क्षेत्र में आपको जो है सो मैग्नेटाइट का लोहा अयस्क मिला है, ठीक है। सीडेराइट याद रखने का चीज है, ठीक है, आप लोग को सीडेराइट और लिमोनाइट ये आपको कहाँ मिला है, धनबाद कोयला क्षेत्र में मिला है। और एक मैग्नेटाइट लो अयस्क है, ये आपको डाल्टनगंज क्षेत्र में मिला है। लोहा जो है ना वो आयरन के रूप में हम लोग को सीधा नहीं मिलता है, वो हम लोग को एक अयस्क के रूप में मिलता है, ठीक है। उससे फिर हम लोग उसको रिफाइन करके और लोहा बनाते हैं। तो उसमें क्या है, एक टाइप है मैग्नेटाइट, ठीक है, एक टाइप है ये जो मैग्नेटाइट है आपको डाल्टनगंज में मिला, ठीक है। एक हेमेटाइट है, वो हेमेटाइट आपको जो मिलता है वो सिंहभूम इलाके में मिलता है, ठीक है। और लिमोनाइट है वो नहीं के बराबर झारखंड में मिलता है, ठीक है। तो आपको मेन जो है सो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में जानना है। मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया लोहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अल्प मात्रा में डाल्टनगंज में मिलता है, ठीक है। और हेमेटाइट जो है सो कृष्ण नंबर का लोहा है। ये बोलता है ये समझना उत्तरी कोयल घाटी गिरिडीह एवं राजमहल पहाड़ियों के एक छोर के हिस्से में पाई जाती है। यहाँ कोयले के जमाव के साथ बलुआ पत्थर मौजूद है, जो मुख्य रूप से लूगो, पंचेट, दुबराज में पाया जाता है। लूगो, पंचेट, दुबराज सब संथाल का इलाका है, पंचेट धनबाद का इलाका है, दुबराज, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सो बलुआ पत्थर आपको मिलेगा। और मतलब ये जो संरचना जो है गोंडवाना लैंड वाला जिसमें कोयला मिलता है, ये उत्तरी कोयल घाटी जैसे कि हुटार हो गया, जो बोलते हैं हुटार से फैला हुआ है, तो हुटार जो क्षेत्र है वो वास्तव में जो आपको दामोदर में वो नहीं पड़ता है, ठीक है, ये उत्तरी घाटी के क्षेत्र में है। गिरिडीह के भी बहुत सारे क्षेत्र में आप देखेंगे जहां से नहीं बही है दामोदर, वहां पे भी आपको जो कोयला मिल रहा है, ठीक है। तो वो जनरली क्या है कि दामोदर और बड़ाकर ये दो नदी है ना, उसका बेसिन क्षेत्र है, वहां पे भी आपको जो है सो वो मिलेगा कोयला, ठीक है। और साथ में बलुआ पत्थर भी मिलता है। ये 3 पहाड़ी है, लोगो, पंचेट, दुबराज, यहाँ पे मिल आपको जो है सो वो मिलेगा बलुआ पत्थर। अब आ रहे हैं हम लोग मध्यजीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोई कीड़ा, और इसको द्वितीयक युग भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक हम लोग पढ़ लिए द्वितीयक। प्री कैम्ब्रियन जो था ना आर्कियन युग, उसको हम लोग प्रथम द्वितीय कुछ नहीं बोलते, वो स्लैश है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है, आदिकल्प वाला वो जो है सो प्रथम युग है, ये जो है सो मध्यजीवी जो द्वितीय युग, ठीक है। द्वितीय युग में क्या हुआ, तो इसमें जुरासिक काल जो हम लोग थे, इसमें जो है सो उत्तर पूर्व में, जो मैं आपको बताया था संथाल के एरिया में, राजमहल के एरिया में क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि आपको जुरासिक में कुछ आपको झारखंड में मिलेगा, तो जुरासिक में आपको वही मिलेगा कि झारखंड में उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व भाग किधर है, संथाल का एरिया मेनली। अभी जो राजमहल का जो पहाड़ी जो है ना, राजमहल का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस इलाका के बारे में यहाँ बात हो रहा है। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अतः इससे निकलने वाले लावा के जमाव के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, और इसी राजमहल ट्रैप के कारण यहाँ पे क्या हम लोग को मिलता है, तो काली मिट्टी मिलती है।
ठीक है। इसी राजमहल टाइप का हम लोग को वहाँ काली मिट्टी मिलती है, और यहाँ अग्नि मिट्टी, चिन्नी मिट्टी और बॉक्साइट से खनिज पाए जाते हैं। देखिए बॉक्साइट आप लोग को था, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको जो है सो बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेन जो बॉक्साइट का इलाका है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेन जो बॉक्साइट का झारखंड का इलाका है वो आपका जो है सो लोहरदगा, गुमला और अल्प मात्रा में जो है सो लातेहार का इलाका है, ठीक है। जो पाट प्रदेश का इलाका है वहां पे आपको मुख्यतः जो है सो बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। ये अल्प मात्रा में यहाँ भी बॉक्साइट है। यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी भी आपको मिलेगा। जब हम लोग मिट्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, काली मिट्टी इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे साथ में आपको अग्नि मिट्टी और चिन्नी मिट्टी, ठीक है, ये दो चीज भी आपको मिलता है इसी चीज के चलते, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अब जैसे देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को बेसिक में समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ठीक है, इसलिए वहां पे ये सब सारा कुछ मिल रहा है। यदि आपको डायरेक्ट खनिज वाला में या किसी क्या उसको बोलते हैं, रटने के लिए आपको मिल जाए कि चीनी मिट्टी अग्नि मिट्टी जो है सो अथी में होता है, क्या उसको बोलते हैं, राजमहल में होता है चीनी मिट्टी, तो आप 2 दिन तक आपको याद रहेगा, तीसरा दिन आप भूल जाएंगे। तो भूलने से बचने के लिए क्या होता है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी होता है। जब आपको कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो वो चीज वहां पे क्यों मिलता है, जब आपको ये पता रहेगा, ठीक है, तो हम लोग बहुत आसान है। इसलिए हम यहाँ से शुरू किया आप लोग को, ठीक है। तो झारखंड का परिचय से भी इसको शुरू किया जा सकता था, लेकिन जब हम लोग यहाँ से इसको शुरू करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे कि हम लोग को एक पता रह जाएगा ना पूरा कि झारखंड में किस क्षेत्र में कब क्या हुआ, और उसी के आखिर हम लोग नहीं बोलते हैं कि बच्चा 5 साल तक का बच्चा है ना, उस समय पता चल जाता है कि बच्चा आगे क्या करेगा, ठीक है। तो यहां भी वही हाल है कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, झारखंड के किस क्षेत्र में क्या मिलता है। अब आप बताइए कि यदि कार्बोनिफेरस काल में, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड हमारा जो है, ठीक है, वहां दामोदर घाटी का बेसिन नहीं बनता तो आज वहां पे आप लोग को कोयला मिलता, ठीक है, नहीं मिलता। अब आप लोग सिंपल सी बात है, यदि कोयला का क्वेश्चन आएगा आप लोग उसका आंसर सिंहभूम तो कम से कम नहीं मारिएगा, हम श्योर हैं। सिमडेगा तो कम से कम आप लोग उसका आंसर नहीं मारिएगा। हाँ, आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि चतरा में है कि हजारीबाग में है कि बोकारो में है कि धनबाद में है, ठीक है, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि वो सिमभूम में है कि सिमडेगा में। यदि वो 2 ऑप्शन रहेगा तो उसको आप लोग ऐसे ही रेज कर दीजिएगा, हाँ ये दोनों तो कम से कम नहीं होगा, ठीक है। लोहा का क्वेश्चन पूछेगा या उसमें तो स्पेसिफिक भी करके बता दिए कि जहां पे धारवाड़ क्रम का जो श्रेणी था वहां पे जो है सो मिलनी जो है सबको तांबा मिल रहा है, ठीक है। वहां पे मिलनी आपको मैग्नीज, मैग्नीज तो मिलनी वहीं पे मिलता है। तांबा जो है उसको फिर से जब कुड़प्पा क्रम का आता है, जो आपका जो मुसाबनी और घाटशिला का जो इलाका था, ठीक है, वहां पे आपको वो मिलेगा। लेकिन ये हम लोग को धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है किस क्षेत्र में कोई चीज मिल रहा है तो आखिर वो वहां क्यों मिल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। हम लोग कहां पढ़ रहे थे, हाँ अग्नि मिट्टी सब मिलता है। अब इसी काल में, ठीक है, दक्कन लावा का प्रवाह वाला हम लोग पढ़े थे, एस्बेस्टस हुआ था, लेकिन मुख्यतः उसमें अल्प मात्रा में हुआ था। मुख्यतः जो है वो दक्कन लावा का जो प्रवाह जो हुआ, ठीक है, जो पाट प्रदेश में आज भी उसका हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो पश्चिम झारखंड के पश्चिमी भाग, झारखंड के पश्चिम भाग का हम लोग तो मैप में देख लिए थे कौन सा इलाका था झारखंड जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर से सटा हुआ था, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, यही तो था, लातेहार का कुछ एरिया वही तो सटा हुआ था, ठीक है। उसमें एक बात बताना भूल गए, झारखंड का 2 ऐसा जिला है ना जो किसी अदर, एक क्वेश्चन एक बार तक पूछा भी था दरोगा एग्जाम में, ठीक है, और पूछेगा भी आगे। सिर्फ 2 ही जिला है झारखंड का ऐसा जो किसी बाहरी स्टेट है उससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और उसमें जो एक जिला है वो आपका लोहरदगा है और दूसरा आपका जिला है वो खूंटी है, ठीक है। सिर्फ 2 जिला है जो और किसी स्टेट के साथ जो है सो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लावा के कारण, लावा का निक्षेप हुआ, लावा के कारण क्या हुआ कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, और इसी बेसाल्ट चट्टान में हम लोग को क्या मिलता है तो बॉक्साइट मिलता है। अभी आपको हम पढ़ाए राजमहल वाला इलाका, तो उसमें भी क्या हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या होता है वहां भी लावा निकलता है, तो लावा का वहां भी निक्षेप हुआ। अब लावा का निक्षेप हुआ तो वहां का भी राजमहल जो ट्रैप था वहां पे भी हम लोग को अल्प मात्रा में बॉक्साइट मिलता है, लेकिन वहां पे अल्प मात्रा में मिलता है क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ था वो सीमित मात्रा में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो ज्वालामुखी का जो ये जो हम लोग का जो पाट प्रदेश में मिलता है वो हमारा भारत का सबसे बड़ा जो एरिया जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र आंध्रा का कुछ क्षेत्र, वो वाला जो लावा का जो निक्षेप जो हुआ है जहां पे पूरा काली मिट्टी का जो पूरा हम लोग को क्षेत्र जो मिलता है, ठीक है, तो वो जो निक्षेप जो हुआ है यहाँ पे उसका प्रवाह जो है सो आगे तक बढ़ा, और जो पश्चिमी झारखंड का इलाका है वहां से जो है सो दक्कन लावा का प्रवाह हुआ। दक्कन का जो लावा का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र था वो लावा जो है सो यहाँ तक पहुंचा, और जिसके कारण क्या है
कि विशाल चट्टान का निर्माण हुआ और यही विशाल चट्टान का कायांतरण हुआ, मतलब धीरे धीरे वो चेंज हुआ और क्या बन गया, बॉक्साइट खनिज। और आप लोग को पता है बॉक्साइट खनिज में क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट खनिज में आप लोग क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसी क्षेत्र में क्या होता है, तो लेटेराइट मिट्टी भी हमको मिलता है। वैसे क्षेत्र जहां पे ऊपर का क्षेत्र, जहां पे बहुत बाद में इसको फिर लोग आगे देखेंगे, आदि नूतन जो तृतीयक युग है उसमें जब हिमालय का उत्थान होता है, उसमें हमारा झारखंड है वो भी ऊपर उठता है, और जब वो ऊपर उठता है तो कुछ जो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ऊपर उठ जाता है, और वहां पर जब फिर जब बारिश होता है तो वो फिर कौन सा मिट्टी बन जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी का भी वहां पे निर्माण होता है। मतलब यदि लेटेराइट मिट्टी का यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दो ही क्षेत्र याद रखना है, एक पाट प्रदेश आपको याद रखना है, एक राजमहल का क्षेत्र भी याद रखना है कि वहां पे भी आपको लावा मिला था। ठीक है, तो लावा मिला था तो वो भी आपको मिलेगा, और बॉक्साइड का आपको मिलेगा, तो वो भी दो ही क्षेत्र है, लेकिन मुख्यतः दोनों में पठार जो है, ठीक है, ये पाट का जो प्रदेश है वहां आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आदि न्यूटन काल। यदि आप लोग को कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग पूछिए, ठीक है, कमेंट में हम देख लेंगे, कुछ देर में आपको बता देंगे। कमेंट हम लगातार नहीं देखते रहते, लेकिन बीच बीच में देखते हैं, उसमें आपको हम बता देंगे। अब है आदि न्यूटन महाकल्प, इसको हम लोग तृतीयक युग बोलते हैं, टारसियरी इरा है। ठीक है, तो ये जनरली जो है ना हिमालय पर्वतमाला के, ठीक है, निर्माण जो हुआ है ना वो इसी युग में हुआ है, टारसियरी में। ये मतलब ऐसे याद रखने के लिए कि टारसियरी जो है उसमें हिमालय का निर्माण हुआ, और चतुर्थक जो था उसमें गंगा घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है, गंगा गंगा घाटी हो गया, उसमें गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, उधर थी सिंधु हो गया। ठीक है, ये तीनों का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें जो तृतीयक युग है जिसको लोग आदि नूतन महाकल्प बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। और उस समय जब हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ उस समय भी हिमालय पर्वतमाला एक बार में नहीं हिमालय बन गया है। आप लोग जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे आप लोग को पता है कि 3 बार उसका उत्थान हुआ। ठीक है, सबसे पहले कौन बना, तो बृहत हिमालय बना, सबसे पीछे वाला, ठीक है, जिसमें बड़ा हिमालय है, तो वो इलाका सबसे पहले बना। उसके बाद द्वितीय में कौन बना, तो मध्य हिमालय जो एरिया है वो बना। ठीक है, और तीसरा में कौन बना, तो शिवालिक बना, जो लघु हिमालय का क्षेत्र है वो बना। मतलब हिमालय का 3 बार उत्थान हुआ है, और 3 बार उत्थान होने के बाद बृहत हिमालय उतना बड़ा हो गया कि माउंट एवरेस्ट वहां पे बन गया। ठीक है, वैसे ही जो 3 उत्थान हुआ ना एवरेस्ट में, उस समय 3 उत्थान झारखंड में भी हुआ। अभी आप जो देखते हैं कि पूरा उत्तर भारत जो है सो पूरा ओस से भरा हुआ है, कहीं धुंध के चलते दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ 9-10 बजते देखते हैं कि धूप आ जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये जो आदि नूतन महाकल्प है, टारसियरी युग है, उस समय जो 3 बार जो उत्थान हुआ उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जो है सो रांची को हम लोग सब इतना बढ़िया जगह बोलते हैं रहने की दृष्टि से, और यहाँ 10 बजता है सारा फॉग खत्म हो जाता है। अभी आप यूपी बिहार में जाएंगे तो आपको फिर भी फॉग ही दिखेगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी जाइए आप। एक बार पिछले साल ही ना 4 बजे शाम में वहां पे एक्सीडेंट एक हुआ था प्रयागराज में, इसी फॉग के चलते 17-18 गाड़ी टकरा गया था। तो इसमें क्या हुआ, तो मेनली जो हुआ आपको जो हम अलग अलग करके पढ़ाए थे, ठीक है, तो इयोसिन से ओलिगोसिन, मायोसिन से पलेओसिन, और पलेओसिन से प्लीस्टोसिन। ठीक है, ये जो है सो 3 बार जो इसका जो है सो उत्थान हुआ। पहला उत्थान कब हुआ, तो इयोसिन से ओलिगोसिन काल में। ठीक है, पहला उत्थान हुआ, और इस काल में उत्थान में क्या हुआ कि छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी भाग है, छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, उसमें लावा निक्षेप का उत्थान हुआ है, और कितना लगभग जो है सो 1000 फीट तक, ठीक है, ये जो है सो ऊपर हुए। पश्चिमी भाग मतलब आप देखिए झारखंड है, ठीक है, ये जो उधर रांची है ये, ठीक है, इसका जो पश्चिमी भाग है ये, ठीक है, इसका सबसे पहले उत्थान होता है, और कितना, तो 1000 फीट तक ये जो है सो ऊपर उठ जाता है। किस समय, उस समय महान हिमालय का निर्माण हुआ था। किस काल में, यहाँ से आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा था, महान हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो इयोसिन से ओलिगोसिन जो काल था, उस काल में जो है सो महान हिमालय था, उसका जो निर्माण हुआ था। ठीक है, और उस समय क्या हुआ, जो पाट प्रदेश है, लोहरदगा, गुमला का, लातेहार का इलाका है, वो लगभग जो है सो 1000 फीट जो है सो ऊपर उठ गया। ठीक है,
दूसरा उत्थान जो होता है वो मायोसिन से, चला गया, हाँ आ गया, ठीक है, इसको रहने दे, ठीक है रहने देते हैं। दूसरा उत्थान कब होता है, तो मायोसिन से प्लायोसिन जो काल है उसमें दूसरा उत्थान हुआ। उसमें कौन हुआ, तो लघु हिमालय का उसमें निर्माण हुआ था, ठीक है। और उस निर्माण के दौरान क्या हुआ कि 2000 फीट तक एरिया उठ गया। और उस समय क्या हुआ, तो पाट क्षेत्र दो चीज में उठा, कौन कौन, एक रांची का पठार भी ऊपर उठा है उस समय, और एक जो है सो पाट क्षेत्र भी उठा है, ठीक है। मतलब रांची का पठार तो 1000 फीट तक ही उठा हुआ, ठीक है, लेकिन पाट प्रदेश जो है सो कितना उठ गया, 2000 फीट तक। इसके पहले 1000 फीट तक उठा था, फिर वो 1000 फीट ऊपर उठा, वो 2000 फीट तक ऊपर उठ गया, और रांची का पठार जो है सो 1000 फीट तक ऊपर उठ गया, ठीक है। और तीसरा जो उत्थान होता है वो प्लेओसिन से प्लेस्टोसिन काल में होता है, और उस उत्थान में क्या होता है, तो हजारीबाग पठार ऊपर उठता है, साथ में रांची पठार भी ऊपर उठता है, और पाट क्षेत्र भी ऊपर उठता है, ठीक है। ये किस समय, जिसमें तीसरा बार हिमालय का उत्थान हुआ, शिवालिक हिमालय का जिसमें निर्माण होता है उस समय, ठीक है। और 3 बार उत्थान हुआ, उससे क्या हो गया कि लगभग जो है सो 3500 के अप्रॉक्स, जो 3500 फीट जो है वो लगभग क्या हुआ, तो पाट प्रदेश जो है, ठीक है, पाट प्रदेश जो है सो 3 बार के क्रमिक उत्थान से लगभग 3500 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। रांची है का जो पठार है उसका 2 बार उत्थान हुआ, और 2 बार उत्थान होने के चलते लगभग ये जो है सो 2100 फीट तक ऊपर उठ गया, ठीक है। 2000 ही मान लेते हैं, 2000 फीट तक ही ऊपर उठ गया कौन, रांची का पठार। और हजारीबाग पठार का उत्थान एक बार सिर्फ हुआ, कब, लास्ट में प्लेओसिन से प्लेस्टोसिन काल में, जिसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा था। ये भी लगभग जो है सो 1000 फीट ऊपर उठ गया रांची का पठार। इन 3 उत्थान के कारण पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भाग बन गया, ठीक है। 3 बार उत्थान हुआ, और इन 3 बार उत्थान के कारण क्या हुआ, अभी हम बताए 3500-3600 फीट लगभग उसका ऊपर उठ गया है। पाट क्षेत्र जो है तो सबसे ऊपर हो गया। सेकेंड में आपका कौन हो गया, रांची का पठार हो गया, और थर्ड में कौन हो गया, हजारीबाग का पठार हो गया। क्यों, क्योंकि पाट का जो पठार था वो 3 बार हिमालय उठा, तीनों बार पाट का पठार उठा है, ठीक है। रांची का पठार जो है वो 2 बार उठा है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टाइम में। और हजारीबाग का जो पठार है वो केवल थर्ड टाइम में उठा है, जिसमें शिवालिक हिमालय बना, ठीक है। बोलता है कि सबसे ऊंचा भाग बन गया, रांची और हजारीबाग पठार भी बन गए। पाट क्षेत्र बॉक्साइट एस्क, अभी तो पढ़ाए थे आपको, बॉक्साइट एस्क और लिटेराइट मिट्टी में समृद्ध है। और एक और कौन क्षेत्र थोड़ा सा समृद्ध है, तो राजमहल का जो इलाका है वो। अब हम लोग अंतिम आते हैं, नूतन महाकल्प, जिसको बोलते हैं चतुर्थक युग, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 ही पास में इसको बांटा है, एक है प्लेस्टोसिन और दूसरा है होलोसिन। प्लेस्टोसिन आपको हम बताए थे भी पहले ही, वो हिमयुग था पूरा बर्फ का, उसके बाद धीरे धीरे बर्फ खत्म होता है, और धरती पे आज जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं, हम लोग जैसा दिमाग वाला जो आदमी जो धरती पे है, ठीक है, मनुष्य, उसका जो पदार्पण है, वर्तमान जो दशा है, वो इसी होलोसिन काल में हम लोग को मिलता है। और इसमें मुख्यतः क्या होता है, तो भारत के संदर्भ में जितने भी नदी घाटी जो है, ठीक है, उसमें जो मैदान का जो बनना हुआ है वो किस काल में हुआ है, तो ये चतुर्थक काल में हुआ है, चाहे वो सिंधु घाटी का दोआब हो क्षेत्र हो, या तो फिर उधर ब्रह्मपुत्रा वाला हो, सब में। यहाँ जो झारखंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, तो दामोदर में बराकर गुमाई नदी, दामोदर में हम लोग को वही दामोदर बराकर गुराम, इस तीनों एक में ही है, ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ, तो क्या लिखे हैं, शुभम जी लिखे हैं, सर जी एमसीक्यू भी करा दीजिएगा, ठीक है। अच्छी जब कंप्लीट होगा ना, एक एक पोर्शन जब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जो हम लोग जैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या मिला, हाँ, तो जो नदी से जो दामोदर में बराकर गुमाई नदी बेसिन बना है, और
साहेबगंज में हम लोग को क्या, साहेबगंज में गंगा नदी बेसिन बना है। इसमें एक सी भी इसमें लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ सोन और उत्तरी कोयल ना, सोन उत्तरी कोयल नदी बेसिन भी हम लोग को, सोन उत्तरी कोयल नदी बेसिन भी जो है सो एक बना है। ठीक है, एक दामोदर बराकर गुमाई नदी बेसिन बना है। ठीक है, सोन उत्तरी कोयल नदी बेसिन बना है, और साहेबगंज में गंगा नदी बेसिन बना है। ठीक है, ये सब कब बना है, तो चतुर्थ के जो युग था उसमें हम लोग का बना है। तो इसमें हम लोग देखिए कि इसमें हम लोग देखिए कि झारखंड का जो निर्माण जो हुआ है, ठीक है, अभी जो हम लोग वर्तमान जो झारखंड देख रहे हैं वो सिर्फ एक समय नहीं, ठीक है, आर्कियन युग से लेकर अभी तक, ठीक है, जब हम लोग होलोशीन देखे वहां तक, तब तक युग तक कुछ ना कुछ जो है सो झारखंड में परिवर्तन हुआ। हम लोग देखते हैं कि आर्कियन युग में 90% क्षेत्र में आर्कियन चट्टान बना, उसमें से फिर जो है सो धारवाड़ वगैरह, धारवाड़ कोलपा के टाइम में जो हम लोग मुख्यतः जो हम लोग का जो खनिज प्रदेश जो हम लोग बने हुए हैं सिंहभूम के चलते, ठीक है, वो सब क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिफेरस काल में जो है सो द्वितीय युग में जो कार्बोनी, उसके पहले हम लोग वो था जुरासिक युग था। जुरासिक युग में हम लोग देखते हैं कि राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है, वहां पे एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और वहां पे जो है सो फिर राजमहल ट्रैप बनता है लावा का निक्षेप के कारण। फिर जो हम लोग देखते हैं कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना लैंड का निर्माण, गोंडवाना लैंड जो का निर्माण होता है, उसमें जो है सो फिर दामोदर घाटी भ्रंश का निर्माण होता है, जो आज हम लोग का कोयला क्षेत्र बना हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि पाट प्रदेश का, मतलब झारखंड का 3 बार क्रमिक उत्थान होता है, इसमें पाट प्रदेश का 3 बार क्रमिक उत्थान होता है, रांची पठार जो है उसका 2 बार क्रमिक उत्थान होता है, और ये जो है उसको बोलते हैं हजारीबाग पठार है, उसका 1 बार क्रमिक उत्थान होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि यहाँ जो नदी बेसिन जो है दामोदर बड़ाकर नदी बेसिन, गुमाई नदी बेसिन है वो है, साहेबगंज नदी बेसिन है, स्वर्णरेखा नदी बेसिन भी हम लोग ले सकते हैं, और फिर आपका जो है सो ये सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी बेसिन जो है वहाँ औरंगा और ये भी है ना साथ में, एक और नदी है वहां पे। ठीक है, इस सारी नदियों का जो है सो वहां भी बेसिन बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए, अब हम लोग इसके आधार पे झारखंड का जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग देख लिए कि कैसा है वास्तव में झारखंड। वास्तव में झारखंड कैसा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में क्या है, पाट प्रदेश है। हाँ, ठीक है, सबसे ऊपर में क्या है, ये फिर आ जाता है, इसको मिटाना पड़ता है ना, बिना मिटाए। हम्म, तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र आपका जो है सो पाट प्रदेश, लगभग 3500 से 5 फीट से ऊपर इलाका। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग क्वेश्चन ये पूछता है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कि सबसे ऊपर का जो कौन सा, झारखंड का सबसे ऊपर का कौन सा है, तो कौन सा है, नेतरहाट। नेतरहाट पार्ट जो है, नेतरहाट पार्ट वो सबसे ऊपर है। दूसरा में कौन है, गणेशपुर पार्ट। तीसरा में कौन है, जमीरा पार्ट। ठीक है, ये पाट प्रदेश का ही सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र जगह कौन सा है, पहाड़ यदि पूछेगा तब तो ठीक है, पारसनाथ डन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 1365 मीटर जो भी कंफर्म। लेकिन यदि सबसे स्थल पूछेगा, सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, तो नेतरहाट। उसके बाद कौन सा है, गणेशपुर है। उसके बाद कौन सा है, तो जमीरा है। ठीक है, हमको उसको कैसे हम लोग याद करें, सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, नेतरहाट घूमने के लिए गए, घूमने के लिए गए, जाके फिर गणेश भगवान का पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद जमीरा में जाके हम लोग फिर पिकनिक मनाते हैं। ठीक है, या डांस करते हैं, ऐसे करके हम लोग इसको याद रखेंगे। नेतरहाट घूमने के लिए गए, गणेश भगवान का वहां पूजा किए, और फिर जमीरा में हम लोग जो है सो डांस किए। ऐसे ही जो है सो क्रम है वो लोग का सबसे ऊपर में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सो रांची का क्षेत्र आ जाता है, और उसके बाद जो है सो हजारीबाग का क्षेत्र आ जाता है। हम लोग जब भौगोलिक विभाजन जब पढ़ेंगे तो उसमें लोग बहुत अच्छे से और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है सो सारा क्षेत्र जो है सो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, आप पता है, आप जब कहीं आते जाते हैं झारखंड में, तो भी आपको ये सब सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, कौन जगह ऊपर है, कौन जगह नीचे है। आप रांची में आप हैं, बहुत सारे लोग रांची में होंगे, रांची से आप कहीं चले जाइए, ठीक है,
सपोज दैट आप रांची से जमशेदपुर जा रहे हैं, ठीक है, रांची से जमशेदपुर जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं। एक यहाँ पे हम लोग को घाटी मिलता है, ठीक है, रांची दसम फुल जो हम लोग को मिलता है वहां पे घाटी मिलता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में कोई बताइए कौन सा घाटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ घाटी मिलेगा आपको। आप रांची से रामगढ़ की तरफ जाइए, वहां पे भी एक घाटी मिलता है। इससे सारा घाटी हम नाम बताते हैं, क्यों घाटी आप लोग को छोड़ दिए कमेंट करने के लिए। टुट्टू पालो घाटी मिलता है। रांची से सिकिदरी होते हुए जाइए तो आप लोग को एक और घाटी मिलेगा, सिकिदरी घाटी मिलेगा। रांची से यदि कोई इधर जाना चाहता है ना, चतरा तरफ बुड़मू होते हुए, तो बुड़मू के बाद और राय से पहले वहां भी एक घाटी मिलता है। यदि आप खलारी तरफ से होकर जाना चाहेंगे तो खलारी से जस्ट पहले भी एक आपको घाटी मिलेगा। यदि आप उधर चंदवा तरफ जाएंगे ना तो उधर भी आपको अथी के बाद क्या उसको बोलते हैं, चंदवा से पहले आपको वहां एक घाटी मिलेगा, शायद उसको जलेबिया घाटी या कुछ बोलते हैं। कोई कमेंट में किया पतरातू घाटी, शुभम जी किए हैं। पतरातू घाटी उधर से जब हम लोग रांची से रामगढ़ जब हम लोग जाएंगे ना पतरातू होते हुए, तब हम लोग को पतरातू घाटी मिलेगा, ठीक है। रांची से हम बोले जमशेदपुर हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ के बारे में आप लोग सुने होंगे कि यहाँ का टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां पे वैसे मेरे साथ भी एक बार प्रैक्टिकल हुआ है, ठीक है। हम एक बार जमशेदपुर जा रहे थे तो मेरा टाइम चेंज हुआ था, लेकिन उस समय 2019 लास्ट की बात है, दिसंबर की बात है, ठीक है। मेरे साथ हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ हम सोचे नहीं। हमको लगा कि मेरा मोबाइल में कुछ ऐसे हुआ होगा गड़बड़ी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12:01 में कॉल लगा है मेरा। तो मेरे साथ एक बार हुआ था ये चीज, लेकिन बाद में फिर हम लगभग 2022-23 में चीज लोग ज्यादा उसको करने लगा कि वहां पे होता है। बाद में हम एक दो बार रोके खुद प्रैक्टिस की, लेकिन तब हुआ नहीं। लेकिन एक बार मेरा गलती से मेरे साथ भी हुआ था। ये तैमारा घाटी है, कोई नहीं लिख पाया ना, एक लिखे हैं शुभम, अच्छा शुभम लिखे हैं, ठीक है, तैमारा घाटी, ठीक है। हम लोग को क्या इससे मिलता है पता है? इससे हम लोग को पता चलता है कि झारखंड का जो रांची है ये हमारा ऊपर में है, ठीक है। और हम लोग यहां से जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को कोई ना कोई घाटी नीचे उतरना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है सो हम लोग दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो है वो रांची जो है जहां से अभी हम आप लोग का क्लास ले रहे हैं ये ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी जो क्षेत्र है वो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है। और क्या लिखे हैं दिलीप जी? जमरीज हमें मुर्गा भी खाए, पत्रा पढ़ाई का सिर्फ बात की दिलीप जी, मुर्गा खाए थे, हाँ तो पार्टी अभी है ही, पिकनिक का टाइम। तो हम लोग क्या देखिए अब हम लोग, लेकिन एक चीज में इतना सारा एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे कि हम कहीं भी रांची से इधर नहीं जा रहे हैं, पाट प्रदेश तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रांची से आप पाट प्रदेश की तरफ जाइएगा इधर, ठीक है, लोहरदगा जाइएगा आप, ठीक है, गुमला जाइएगा, लातेहार का जो ऊपर इलाका जाइएगा, नेतरहाट का इलाका, फिर आपको कहीं भी ऐसा घाटी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको चढ़ाई मिलेगा, उधर से आने में आपको फिर घाटी मिलेगा, ठीक है। मतलब यदि हम झारखंड में यदि कहीं हम आते जाते हैं, ठीक है, उससे भी हमको पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र जो है सो कैसा है, कौन ऊपर में है कौन नीचे में है, और कैसे कैसे कौन ऊपर में नीचे है। आज आप लोग का मुझे जहां तक लगता है कि सारा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रांची सेकेंड ऊपर में है, जो पाट का प्रदेश है वो सबसे ज्यादा ऊपर में है, और उसके बाद जो 22 क्षेत्र है हजारीबाग उसमें थोड़ा सा ऊपर में, और जो 22 क्षेत्र है वो नीचे है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बीच में जो है सो सब ठीक है, इतना जब नीचे नीचे है तो बीच में जो है सो इतना बड़ा क्या उसको बोलते हैं, पार्श्वनाथ का पहाड़ क्यों बन गया है, ठीक है। इधर बीच में इतना सारा पहाड़ जो बना हुआ है सिंहभूम का, ठीक है, वो क्यों बन गया है, ठीक है, उसको हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास में कहीं यदि कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आप लोग उसको आज आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, उसमें कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट हम लोग कल जब क्लास लेंगे तो उसमें होते हैं। कल से आपका क्लास आज तो थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोग से, क्योंकि फर्स्ट क्लास था। कल से आप लोग का क्लास जो स्टार्ट है वो 10:30 AM से आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज तो थोड़ा हम धीरे चले क्योंकि हम लोग का पहला क्लास था। कल से थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है तो, और हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना है झारखंड में, तो वो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, वो चीज जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग थोड़ा स्पीड में आगे निकल जाएंगे। जो रटने का चीज है उसको हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि ये चीज जो हम आपको यहाँ, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको एक दो बार में आपको हम बोर्ड पे ही रटवा दे, लेकिन यदि आपको वहां नहीं याद कर पाते हैं उसको तो फिर आप उसको घर में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, सबको धन्यवाद।